हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके अपन चैनल नश्वर हर्षादों में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 में अलजेब्रा में क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल्स। उसमें हम लोग कल क्या बात किए थे कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 2.2 को पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके थे, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ स्पेशल टाइप बनते हैं ना, आपको पॉलिनोमियल दे देगा और पूछ लेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, और 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा वैल्यू कितनी होगी। और अल्फा मान इस टाइप क्वेश्चन आपको भर भर को आप प्रीवियस से उठाइए, उसमें आपको हर एक टाइप क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। पॉलिनोमियल कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको इस टाइप क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, हर साल पूछता है आपसे, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करें, बुक से क्वेश्चन उठाया हूँ, एस की बुक है, वहां से मैं क्वेश्चन को उठाया, क्योंकि एनसीईआरटी में इस टाइप क्वेश्चन नहीं दे रखे हमको, फिर पूछता जरूर है पेपर में, ठीक है ना। तो वीडियो देखने से पहले हम लोग क्या, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन चारों की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है ये, अच्छा होता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज को निकालेंगे। अगर सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, तो मीन्स क्या है, जब माइनस बी अपॉन ए है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी अपॉन ए था ना, यही पढ़े थे हम लोग। अब देखो अल्फा प्लस बीटा ना, यहाँ पे देखिए माइनस बी कितना है, यहाँ माइनस 4 है ना, तो माइनस प्लस 4 कर दिया, इसको क्या कर दिया भाई, प्लस 4, ठीक है ना। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, ये -4 हो गया, ए कितना बोला 2, तो यहाँ से आगे माइनस माइनस प्लस 4.2 कितना आ गया 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमको कितना मिल गया 2, ठीक है ना। अगर बात करें अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब भी क्वालिटी पॉलिनोमियल आएगा, अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछा है तो हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है भाई, सी अपॉन ए ना, क्या बताए थे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपॉन है ना, तो अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, अपॉन में सी कितना है बोलो, सी 5 है ना, तो साइज सी की प्लेस पे 5 पुट करेंगे। ए कितना है 2, तो 2 पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब देखो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, है ना। चलिए इसको हम मिटा के इनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली लिख देते हैं। इतना सॉल्व लिख लेंगे ना सबको, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं इसको। देखो हमको अल्फा प्लस बीटा कितना मिला है, यहाँ से 2 है ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया 5.2, है ना। अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। हमको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता ना, तो करें क्या, हमको इसी फॉर्म में दोनों को बनाना है। कैसा भी इक्वेशन को गिवन ना, तो हमेशा कोशिश करिए कि इनको आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है ना, हम क्या करें, कोशिश करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करें, 2 अल्फा इंटू बीटा का ऐड कर दें और 2 अल्फा इंटू बीटा का कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, हो जाएगा काम। तो क्या बनेगा भाई, यहां से बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कोई हमारे इक्वेशन फर्क नहीं पड़ी ना, जितना जोड़े तो उतना घटा दिया, मतलब जीरो की बात जीरो ऐड किए ना, जितना जोड़ा तो उतना घटा दिया ना, मतलब क्या हुआ, जो ऐड हुआ है मतलब जीरो ऐड हुआ है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी भी क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही है, अभी भी क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही है, इसकी भी तो जीरो है ना। अच्छा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अभी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखो बन गया ना, इस फॉर्म बन गया ना, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितनी है 2 है ना, तो पुट कर दो यहाँ पे क्या 2 का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बोलो 5/2 इंटू 5/2 पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और माइनस में 5 कितना आ गया -1, मतलब क्या भाई इसकी जो आंसर आया था -1 आ गया।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। है क्लियर? चलो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अरे यार इसको मिटा दिया, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना लिखे थे, 2, और अल्फा इंटू बीटा लिखे थे 5.2, 5/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोग, क्या दिया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ना। मैं क्या बोल, जैसा भी दे रखा है आपको इसी फॉर्म में बनाना है इनको। तो इनका एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की डिवाइड इसमें करेंगे तो अल्फा कैंसिल, बीटा बन गया, बीटा बन जाए बीटा हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बच गया, अल्फा बन गया अल्फा हो गया। देखो अल्फा प्लस बीटा लिखे, बीटा प्लस का बात तो वही है। तो बीटा प्लस अल्फा की कितनी है, 2 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 है। तो ये जाएगा 2/1 इंटू 2/5 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 4/5। तो मतलब क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो इसका आंसर आ गया 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या दे रखा है भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता है, माइनस में नहीं पता है ना, इसको हम प्लस वाला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाओ, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। है क्लियर? देखो अच्छा, -2 अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 अल्फा इंटू बीटा को -4 अल्फा बीटा प्लस में 2 लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना भाई। हम इसी को -2 अल्फा बीटा को -4 अल्फा बीटा प्लस में 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि भाई घटाओगे तो इतना ही आएगा। चेक कर लो चाहे आप लोग, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो इतना ही आएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा ही आएगा। अच्छा बताओ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है भी ना, तो इनको साथ में कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है, क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। है क्लियर? अब देखो इसकी वैल्यू पता है ना हमें, अल्फा और बीटा की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर हो गया और 4 अल्फा इंटू बीटा 5/2। तो यहाँ पुट कर दिया, 2 2 जा 4, इसका 4 हो गया, 5 2 जा 10, कितना है जब माइनस में 6। ध्यान देना 4 - 10 -6 आएगा, हम लोग लेकिन आंसर का लेते हैं 6 लेते हैं, तो -6 आ गया। इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, 4 क्या है, 1/अल्फा स्क्वायर, सॉरी हाँ, प्लस 1/बीटा स्क्वायर। क्या दे रखा है, 1, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अरे यार, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक ना। क्या आ गया यहाँ से, बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर ऊपर आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व कर ले इसको, ठीक। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, वही 2 अल्फा बीटा जोड़ दो, 2 अल्फा बीटा घटा दो। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है बिना, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या बच गया, 2 अल्फा इंटू बीटा, और इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। है ना क्लियर? अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू है, 2 है, पुट कर दे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा 5/2, यहाँ पुट कर दिया। और देखो अल्फा इंटू बीटा ना 5/2, तो स्क्वायर क्या होगा 25/4, 2 2 जा 4, कितना आ, यहाँ से आ जाएगा हमारा 4, 5 टू 10 ना, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया, तो 4 - 5 -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, इंटू लिखेंगे 4/25 मीन्स मतलब -4/25 हमारा ये आंसर आ जाएगा। कितना है इसका आंसर, -4/25। ये हम लोग पहले का 4th क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
हाँ, क्वेश्चन नंबर ये हमको सेकेंड दे रखा है। इफ अल्फा एंड बीटा, लिखेंगे क्या? इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, zeros of the polynomial x square plus 8x plus 6, है ना? फॉर्म पॉलिनोमियल, क्या करना है हमें? फॉर्म अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल whose, क्या गिवन है हमको? फॉर्म अ पॉलिनोमियल पहला दे रखा है कि 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। थर्ड क्या दिया भाई? 1 प्लस बीटा बाय अल्फा दे रखा है, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या करना है? क्वेश्चन क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? इफ अल्फा एंड बीटा द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हुज, हमने निकालना क्या है? पॉलिनोमियल। जब हमको ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, इन चारों की हेल्प से हमें क्या करना? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालना है ना? क्लियर है? चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, तो अल्फा बीटा कैसे जीरोज है, हम इनके पहला को 1 अपॉन अल्फा एंड 1 बाय बीटा से क्या निकालेंगे? जीरो, सॉरी, पॉलिनोमियल। अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? तो यहाँ से बी अपॉन माइनस बी अपॉन है ना, तो माइनस 8 अपॉन 1 मीन क्या आ गया? माइनस 8। और अल्फा इंटू बीटा आ गया 6 अपॉन 1, कितना आ गया? 6 आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 अपॉन अल्फा मैंने मान लिया एंड 1 अपॉन बीटा, ठीक है ना? अच्छा बताओ, जब हमको जीरोज गिवन होते हैं तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म कैसा होता है? तो लिखा अपने लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। लिखो, क्या लिखो भाई? सम ऑफ जीरोज। क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। मतलब मैंने क्या लिया? इसका एलसीएम ले लिया। अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू पता है? -8। अल्फा इंटू बीटा 6, कितना है? -4 अपॉन 3। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो सॉल्व करेंगे और क्या आएगा भाई? वही चीज 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो मतलब क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो 1 अपॉन 6 आ जाएगा। और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? यहाँ के क्या होता है? के बाहर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर के हमारा क्या? वेयर वेयर के क्या हमारा? नॉन निगेटिव, क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। क्या बोलो? नॉन निगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना? तो अगर भाई बात करेंगे के, तो ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो क्या निकाले हम लोग? -4/3 ना, तो ये माइनस क्या, इसको प्लस कर देगा, 4/3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हैं? कितना निकाले हैं? 1/6 ना, तो यहाँ पे 1/6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया बोलो? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पे हम लोग, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोग, क्या रखा? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर है, तो सम ऑफ जीरो निकाल लो। तो सम ऑफ जीरोज अगर निकालेंगे, क्या आएगा? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, सॉरी, इंटू बीटा स्क्वायर, कितना आएगा भाई? वही चीज सॉल्व कर लो। तो यहां से आएगा हमारा बीटा स्क्वायर और प्लस में अल्फा स्क्वायर। इसको क्या बना लो? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में
अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना -8 है ना, स्क्वायर क्या होगा 64। ठीक है ना, 6 है ना, 6 टू जा 12, यहाँ से 36, यहाँ से 2 और 5/36 कैंसिल हो रहा है क्या भाई, देख लो, 2 टू जा 4, 2 6 जा, हाँ, और क्या आ गया यहाँ से 18, और कर लो तो क्या आएगा हमारा 13/9 आ गया। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे कितना आएगा, 1/अल्फा स्क्वायर इंटू 1/बीटा स्क्वायर, कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, मतलब क्या 6 है ना, तो 1/36 हो जाएगा। और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या आएगा, जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, के को ऐसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो देखो के तो से लगा रहने दो, x² हो गया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 13/9 ना, तो यहाँ लिखो 13/9x, अल्फा इंटू बीटा क्या पुट किए हम लोग, 1/36 प्लस में 1/36, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बोलो क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में भर भर के आएंगे भाई, आप लोग समझ प्रीवियस उठा के देख लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन हम और बताते हैं, बाकी दो क्वेश्चन जो है ना, दो थर्ड क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या लिखे थे, -8, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखे थे, 6, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है क्या, 1 प्लस बीटा, हाँ ठीक है। तो यहाँ अगर अगर लिखे क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अल्फा कितना, ये पूरा तुम्हारे अल्फा है, ये पूरा कितना बीटा है, ऐसे यहाँ भी ये पूरा अल्फा था, ये बीटा था, ये अल्फा था, ये बीटा था। कह रहा कि 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ये क्या होगा, 1 1 2 हो गया। इनका एलसीएम लो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या बन जाएगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर। इसको हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो 2 प्लस 64 हो गया, माइनस 2 6 12 हो गया, अपॉन में 6 हो गया, तो 2 प्लस 2 5 अपॉन 6, 2 3 6 26, कितना गया 3 2 6 प्लस 26 अपॉन में 3, यहां से आएगा कितना 32/3 आ गया। अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, क्या आ गया भाई, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में आ जाएगा, ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कैंसिल होगा, 1 आ गया, यहां से 1 1 2, यहां से भी वही सेम चीज आ गया, हाँ वही सेम चीज यहां से भी आएगा। तो हम लोग क्या आएगा भाई, यहाँ से एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, है ना। यहाँ से वही सेम चीज आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से भी यही वैल्यू पुट करेंगे ना, तो यही आएगा सेम चीज, नहीं हाँ यही वैल्यू सेम है, क्या 32/3 आएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा क्या 32/3x प्लस में 32/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सॉल्व कर लेंगे इसे। तो ये क्वेश्चन बचा लास्ट वाला, आप लोग कर लेंगे इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अरे मजा आ रहा है ना भाई, अगर मजा आ रहा है भाई वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, क्या बोला इसमें, इफ सम ऑफ इफ सम ऑफ स्क्वायर्स इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज
of polynomial, sorry, of zeros of a quadratic polynomial, of a quadratic polynomial px, क्या गिवन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में k इज 40, इधर तो -40 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या बोला, द वैल्यू ऑफ k बोला है, ठीक है ना। क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px दिस इज -40 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम लोग क्या मानेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्या है बोलो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो मतलब क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ना, तो सम मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या देखा, -40 गिवन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। हमें क्या की वैल्यू पूछ रखा है। अब देखिए अगर इसके यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा भाई, -b/a ना, तो 8 आ जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा निकाला सी अपॉन मतलब के आ जाएगा, सी अपॉन 1 मतलब 1 लिखते नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इसको अगर बनाना चाहे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा माइनस में 40, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 ना, तो क्या 64 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के -40 हो गया, क्या आ गया, इसको ट्रांसफर कर दो तो -2k इक्वल टू क्या, -40 और -64 क्या आ गया, 4 6 4 10 माइनस आ गया के ना, ये -2k हो गया, कैंसिल हो गया, के कितना आ गया बोलो, के हमारा आ गया 2 5 10 2 2 4, के हमारा 52 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन हर एक टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया हूँ। आपको जीरो गिवन होगा, बोले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालिए, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन होगा, बोले आप जीरो निकालिए, और आपको सब कुछ दिया रहेगा, बोले के केवल कोई कांस्टेंट पूछ लेगा। ऐसे पेपर में हर एक टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करा दिया है। बस आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई बुक उठाइए अच्छी से, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे साझ आर डी शर्मा, उठाइए वहां सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपको मतलब क्वेश्चन कहीं भेजना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम लिंक में मैं दिया हूँ किसका, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी और फेसबुक का भी, मतलब आप लोग जाइए व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक पे आप लोग वहां ज्वाइन हो जाइए। अगर कोई भी डाउट होता पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और आप लोगों से कई रिक्वेस्ट है, वीडियो खूब शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, जो सब्सक्राइब ना किए हो ना वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, ठीक ना। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और जल्दी से जल्दी हमारे 1 है सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करवा दें, ठीक है ना। और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, हमारा क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तब तक के लिए नमस्कार।